हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। राबी के किचन में वेलकम है। गर्मियों का सीज़न है और अचार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हर घर में खाया जाता है, हर घर में बनाया जाता है। बहुत से लोग बाज़ार से रेडीमेड लेकर खाते हैं, लेकिन अचार हर खाने के साथ अच्छा लगता है और हर घर में खाया जाता है तकरीबन। तो मैंने भी घर में अचार बनाया है। ये हरी मिर्ची है, मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब हरी मिर्ची ली, उसे कट लगा लिया है। 4 किलो कैरी है, लहसुन आधा किलो है और ये लसूड़े 2 किलो मैंने लिए थे। ये गुच्छों की सूरत में आते हैं। आपने अच्छे से इसको वॉश करके हल्का सा इसको उबाल लेना है, बहुत ज़्यादा गलाना पकाना नहीं है, बस हल्का सा आपने इसको ब्लांच करना है। और इसके ऊपर ये फूल होते हैं, कलियां कह लें, इसके डंठल कह लें, फूल कह लें, ये इस तरह एक कैप सा लगा होता है इनके ऊपर। इसको आपने बिल्कुल भी नहीं हटाना। अगर आप ये कैप हटा देंगे तो पानी लसूड़े के अंदर चला जाएगा और आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से उबाल के स्ट्रेनर में रख देना है ताकि अच्छी तरह से इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अचार के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आप अगर गीला रखेंगे, यूज़ करेंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा। अगर आपका बर्तन गीला है या अचार में जो आप चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं वो गीला है, तब भी अचार ख़राब हो सकता है। यहाँ पूरा कंप्लीट तैयार करके आप जिस जार में, जिस मर्तबान में, जिस भी बॉटल में आप डाल के रखेंगे, अगर वो हल्का सा गीला है या छींटा पानी का लग गया है तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को आपने छन्नी में रखना है, स्ट्रेनर में रखना है। अच्छी तरह से धो के वॉश करके आपने स्ट्रेनर में रख देना ताकि पानी निकल जाए। पानी नहीं होगा तो अचार इंशाल्लाह आपका पूरा साल चलेगा और बहुत अच्छा जायकेदार अचार बनेगा। बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे ये सारी चीज़ें। वरना 2 दिन में ही अगर पानी हुआ किसी भी चीज़ में तो 2 दिन में ही आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए एहतियात करनी है। और ये केरियाँ भी मैंने अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दी थी। जब इनका पानी अच्छे से ड्राई हो गया फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के हल्दी के डाले और 1 टेबल स्पून नमक डाला है और इसे मैंने रख दिया है। ज़रूरी नहीं है कि अचार को आपने सारा धूप ही लगवानी है, 2-3 दिन तक धूप लगवाते रहें। मेरी बैल्कनी में थोड़ी सी हवादार रोशन है, हल्की सी धूप आती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने वहीं पे 2 दिन रख कर इसे तैयार किया है। बस आपने जाली का कपड़ा इसके ऊपर दे दें, जाली दे दें, कुछ भी, इसको ढक के आप 2 दिन बस वहाँ रखते रहें। उसके बाद ये आपका अचार तैयार हो जाएगा। हमारा मकसद रखने का ये होता है हल्दी नमक लगा के कि पानी एक्स्ट्रा निकल जाए सब चीज़ों का। ये मिर्चों को भी मैंने कट लगाया हुआ था, इसमें भी मैं वही प्रोसेस करूँगी सेम। हल्दी और नमक लगा के मैं इसे 1-2 दिन के लिए बस हल्का सा धूप में रखूँगी और हवा लगवाऊँगी। थोड़ा रोशनी में खुली जगह पे रखेंगे ताकि इसका मॉइस्चर सारा ड्राई हो जाए। बस वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपना फीडबैक देना ना भूला करें। सब्सक्राइब करें चैनल को और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है ताकि मॉइस्चर अच्छे से इनका ड्राई हो जाए, सारा पानी निकल जाए। ये देखें, ये मैंने सब चीज़ें छन्नी में रख दी थी। इसके अंदर आप लीमू भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप डालें, लेकिन लसूड़े ज़रूर इस्तेमाल किया करें क्योंकि वो लेसदार होते हैं और लेसदार चीज़ें हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत ही बेस्ट होती हैं, बेहतरीन होती हैं। लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इसलिए लहसुन का इस्तेमाल भी लाजमी किया करें, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अचार खा सकते हैं। अचार बीपी हाई के जो पेशेंट होते हैं वो भी खा सकते हैं। ये देखें, लसूड़े भी मेरे बिल्कुल ड्राई हो गए माशाल्लाह, बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास तैयार थी। नमक और हल्दी लगाकर इनको मैंने ड्राई कर लिया, एक्स्ट्रा पानी निकल गया और फिर मैंने इन सबको मिक्स कर दिया एक बर्तन के अंदर। आप चाहें तो शीशे के जार में रखें, बाल्टी में रखें, मर्तबान मिलते हैं अचार के, उसमें डालें, जो आपको पसंद हो। उसके बाद मैंने इसके अंदर राई, कलौंजी, मेथी दाना, कुटी हुई लाल मिर्ची, सौंफ, ज़ीरा, साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें मसाले घर के मैंने ऐड किए। थोड़ा सा मैंने खटाई पाउडर भी इसमें डाला था। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। स्पाइसी मेरे घर में थोड़ा पसंद किया जाता है, इसलिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची, ये डोंगे वाला खाने वाला 1 चम्मच था मेरे पास, सर्विंग स्पून था बड़ा वाला, वो मैंने भर के डाला है। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालें। ये इंशाल्लाह मेथड को फॉलो करेंगे आप तो इंशाल्लाह पूरा साल अचार ख़राब नहीं होगा और आपका अचार बहुत अच्छे से फ्रेश रहेगा।
ये सारे मसाले हैं। फिर एक बार बता दूं, कुटी लाल मिर्ची है, ज़ीरा है, सौंफ है, इसके अलावा मेथी दाना, कलौंजी, राई और साबुत धनिया, ये सारी चीज़ें इसमें मसाले। अचार का बना बनाया रेडीमेड तैयार मसाला भी मार्केट में मिलता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का आपको मिले तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर अलग अलग मसाले आपको डालने की ज़रूरत नहीं, बस एक तैयार मसाला पैकेट लेकर आएँ और वो डाल दें। हल्दी और नमक का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सारी चीज़ों में हमने पानी ड्राई करने के लिए हल्दी और नमक डाला था, इसलिए बहुत कम आपने रखना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं कर देना वरना ये कड़वा हो जाएगा। ये देखें। उसके बाद सारे मसाले सारी चीज़ों में मिक्स करके एक दिन के लिए चाहें तो छोड़ दें, क्योंकि मसालों का बहुत अच्छा सा जायका अरोमा जो है अचार में आ जाएगा, खुशबू बहुत अच्छे से आएगी। दूसरी बड़ी एहतियात आपने ये करनी है कि अचार को तेल को अच्छे से उबाल के उसे ठंडा करके डालना है। ज़रा सा भी आपने गरम तेल सरसों का इसमें ऐड नहीं करना, और इतना ज़्यादा तेल डालना है कि अचार पूरा उसमें डूब जाए। इसलिए इसमें पहले अच्छे से गरम करके आप इसमें डालें। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा अचार बहुत अच्छा तैयार हुआ है। और अभी मैं इसमें और भी तेल डालूँगी कि पूरा अचार डूब जाएगा। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे रेसिपी बताइएगा आपको कैसी लगी। रेसिपी को शेयर कीजिएगा, राबी की किचन को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी करें और दूसरों तक शेयर करें। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी और आप भी घर में अचार डालते हैं या नहीं, या बाज़ार का रेडीमेड खाते हैं। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।